पिछले दिनों सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर सुर्खियों में रहे मेरठ से अब एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार मामला भाजपा से जुड़े एक चेहरे, मेरठ कैंट बोर्ड के नामित सदस्य और मशहूर होम्योपैथी डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा से जुड़ा है। आरोप है कि पार्किंग ठेका रिन्यू कराने के अप्रूवल दिलाने के बदले पैसे की मांग की गई। शिकायत हुई, सीबीआई तक बात पहुंची और फिर देर रात अंसल टाउन स्थित घर पर रेड भी हुई। आरोप यह कि सीबीआई ने डॉक्टर सतीश शर्मा को 3 लाख की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान 50 लाख से ज्यादा कैश उनके घर से मिला है। अब सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, सवाल ये क्या सिस्टम में काम कराने के लिए रिश्वत ही सबसे बड़ा रास्ता बचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा मामला मेरठ कैंट बोर्ड से जुड़े पार्किंग ठेकों के रिन्यूअल का है। बताया जा रहा है कि कैंट बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक 30 मई यानी आज होने वाली थी, जिसमें पार्किंग ठेकों को लेकर फैसला होना था, लेकिन बैठक से पहले ही पूरा मामला सामने आ गया। आरोप यह कि इसी अप्रूवल और ठेका रिन्यू कराने के नाम पर पैसों की मांग की गई। इसके बाद शिकायत नहीं होती तो मामला कभी सामने नहीं आता, लेकिन बैठक से पहले ही सब कुछ खुल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बालाजी कंस्ट्रक्शन से जुड़े गंगानगर निवासी ठेकेदार विक्की ने यह आरोप लगाया कि उससे पहले 9 लाख की डिमांड की गई, बाद में 3 लाख पर बातचीत तय हुई। बताया जा रहा कि ठेकेदार इस मांग से परेशान था। उसने सीधे सीबीआई से संपर्क किया। सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि बातचीत की रिकॉर्डिंग भी जांच एजेंसी को भेज दी गई। यहीं से पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई की गाजियाबाद इकाई ने पूरे मामले में ट्रैप तैयार किया। डॉक्टर सतीश शर्मा ने ठेकेदार को अंसल टाउन स्थित घर पर पैसे लेकर बुलाया था। शुक्रवार रात सीबीआई टीम पहले से ही तैयारी कर पहुंच गई थी। जैसे ही 3 लाख रुपए दिए गए, टीम ने तुरंत कार्रवाई की और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टीम ठेकेदार के रिश्तेदार बनकर वहां पहुंची थी ताकि किसी को इस बात का शक ना हो। लेकिन मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा। सीबीआई ने घर की तलाशी भी ली। घर से दस्तावेज, फाइलें, मोबाइल फोन, कुछ रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में लिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 50 लाख से ज्यादा नकदी मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस रकम को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अगर इतनी बड़ी रकम की पुष्टि होती है तो सवाल और बड़े हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक डील थी या कुछ और बड़ा भी सामने आ सकता है? जांच एजेंसियां यहां नहीं रुकी। लाल कुर्ती स्थित डॉक्टर सतीश शर्मा के होम्योपैथिक क्लिनिक पर भी जांच की गई। ध्यान देने वाली बात यह, डॉक्टर सतीश सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, वो मेरठ और आसपास के इलाकों में एक बड़े होम्योपैथी डॉक्टर के तौर पर भी जाने जाते हैं। ऐसे में यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अब इस केस का राजनीतिक एंगल भी चर्चा में है। डॉक्टर सतीश शर्मा पिछले 4 सालों से लगातार मेरठ कैंट बोर्ड में नामित सदस्य रहे हैं। चुनाव न होने की वजह से उनका कार्यकाल बढ़ता रहा। जनवरी 2026 में भी उन्हें दोबारा से नामित किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार एक ही व्यक्ति के लंबे वक्त तक पद पर बने रहने को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी की बातें भी सामने आती रहीं। अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं क्या लंबे वक्त तक एक ही सिस्टम में बने रहने से जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है? कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि नए मॉल प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदारों की तरफ से भी पहले शिकायतें सामने आई थी। साथ ही रिश्वत मांगने की चर्चाएं पहले भी होती रही थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अगर पहले भी आरोप लगते रहे तो क्या उन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया? मेरठ कैंट बोर्ड का नाम इससे पहले भी विवादों में आ चुका है। अक्टूबर 2022 में संविदा भर्ती से जुड़े कथित रिश्वत मामले में कार्रवाई हुई थी। नवंबर 2023 में अवैध निर्माण और कथित घूसखोरी को लेकर भी जांच हुई थी। दवा खरीद और नौकरी दिलाने के मामलों में भी जांच एजेंसियां पहले ही सक्रिय हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बार-बार एक ही संस्था का नाम विवादों में क्यों आता है? आखिर चल क्या रहा है? फिलहाल सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। दस्तावेजों, रिकॉर्डिंग, पैसों के लेन देन और कथित नेटवर्क की जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक ठेकेदार शिकायत नहीं करता, अगर रिकॉर्डिंग सामने नहीं आती, तो क्या ये मामला कभी बाहर आ पाता? अभी जांच चल रही है। आरोपों की पुष्टि जांच एजेंसियों को करनी है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरठ में इस कार्रवाई ने एक बार फिर वही पुराना सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या सिस्टम बदल रहा है या सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।